इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पिछले महीनों में हुए पेपर लीक मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने पहले कुलपति से मुलाकात की और फिर डीसीपी से मुलाकात करते हुए पेपर लीक कांड में आइडियल कॉलेज के मालिक और उसके प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ अन्य कांग्रेस जनों ने डीएवीवी के कुलगुरु प्रोफेसर रेणु जैन से मुलाकात की और एक ज्ञापन देकर मांग की कि पिछले दिनों विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा नेता और कॉलेज मालिक अक्षय बम और कॉलेज के प्रिंसिपल पर एफआईआर दर्ज कराई जाए, साथ ही कॉलेज की मान्यता भी निरस्त की जाए। कांग्रेस जनों ने कई तरह के आरोप डीएवीवी पर भी लगाए हैं। वहीं विश्वविद्यालय पहुंचे कांग्रेसियों को लेकर कुलगुरु ने कहा कि पेपर लीक मामले में प्रकरण दर्ज करने की मांग, साथ ही कॉलेज की मान्यता रद्द करने की बात कांग्रेसियों ने कही है। पेपर लीक प्रकरण को लेकर अभी तक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और पेपर लीक करने वाले पकड़े गए आरोपियों का जिक्र भी कुलगुरु ने किया। कुलगुरु से मिलने पहुंचे कांग्रेसियों ने कॉलेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की। कॉलेज की मान्यता को लेकर कुलगुरु ने कहा कि कॉलेज को मान्यता दो तरीकों से दी जाती है, एक राज्य शासन की ओर से और दूसरा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से। मान्यता रद्द करने के मामले को यह बात कही गई है। वहीं एक कमेटी द्वारा पूरे मामले में जांच के लिए शासन को फाइल पहुंचा दी गई है। दोनों जगह हमने जो है मांग रखी है कि अक्षय बम का जब से कॉलेज प्रारंभ हुआ है उन सारे पेपरों की जांच संबंधित थाने में की जाए, क्योंकि एक पेपर की जानकारी लगी है, बाकी पेपर भी लीक हो सकते हैं। ये जांच का विषय है। साथ ही अक्षय बम और प्राचार्य को पूरी तरह से दोषी हैं, उनको इसमें मुलजिम बनाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से निर्णय लिया 5 लाख का दंड और 3 साल की परीक्षा निरस्त, वो उसके लिए विश्वविद्यालय भी दोषी है और भारतीय जनता पार्टी का दबाव विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर और पुलिस प्रशासन पर बना हुआ है। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि जो है इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। अभी हमने आदरणीय पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी, रघु परमार जी, अनिल यादव जी, राजेश चोकसे जी, जौहर भाई और हमारे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला जी, इन सबके मार्गदर्शन में हमने दोनों जगह ज्ञापन दिया है। आपका परिचय? मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। जो पेपर लीक के बारे में आए थे वो उसकी जांच करने आइडियली कॉलेज से जो पेपर लीक हुआ था, तो जब शुरू की बात थी, जब केवल एक पेपर लीक हुआ था, हम लोग को पता नहीं था कहाँ से हुआ, तो उसके लिए हम लोग खुद ही बहुत परेशान थे, क्योंकि पेपर लीक का हम खुद ही समझते हैं, उसकी गंभीरता को हम लोग समझते हैं, एक गंभीर मामला था। तो हम लोगों ने तुरंत पुलिस में घटना की रिपोर्ट कराई थी और अपनी तरफ से भी एक जांच समिति बनाई थी। तो जो जांच समिति की भी रिपोर्ट आ चुकी थी और वो हमने अपनी कार्य परिषद में रखी थी और पुलिस से रिपोर्ट नहीं आई थी, पर पुलिस की तरफ से सूचना मिली थी कि जो पेपरों में भी आई थी, पेपर्स के द्वारा ही सूचना मिली थी कि जो कॉलेज है, एक आइडियली कॉलेज है, उनके द्वारा पेपर्स थाने में भी नहीं रखे जाते थे और वहीं के कर्मचारी ने पेपर को लीक भी किया था। तो इस आधार पर हम लोगों ने और अपनी ये बात कमेटी को भी मालूम थी, तो कमेटी की रिपोर्ट हमने अपनी कार्य परिषद की मीटिंग में रखी। तो उस पर यह फैसला हुआ कि जो अपना केंद्र है उसको, उस पर अर्थदंड लगाया जाए। 5 लाख का हमने अर्थदंड लगाया था और उसको केंद्र बनाने से रोका गया था, उसको डिबार किया गया था। आज जब हाँ, पहुंचे थे तो क्या मांग उन लोगों ने किया? उन लोगों ने मांग की है कि आपने कॉलेज के विरुद्ध एफआईआर क्यों नहीं कराई। तो हम लोग तो पहले एफआईआर करा चुके थे, पुलिस का काम है कि उनको आरोपी बनाए और जो कुछ करे पुलिस तय करेंगे, तो हम उसके आंसर देंगे। और मान्यता रद्द करना भी हमने जब कहा था कि उसी समय के डिसीजन थे, उसके बाद ये भी डिसीजन हुआ था कि आगे जाकर उसकी संबद्धता, मतलब उसके लिए हम कमेटी भेज के संबद्धता निरस्त करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि संबद्धता 2 स्तर पर मिलती है, दी जाती है, शासन के स्तर पर और एक यूनिवर्सिटी के लेवल पर। तो अभी शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने पूरा प्रकरण बना के हमने उनको मान्यता रद्द करने, ऐसा शासन की मंशा लग रही कि उसकी मान्यता रद्द करेंगे, तो वो सारा हम लोगों ने बनाकर भेज दिया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।